Okay, welcome back to another video, guys. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन टू द नर्वस सिस्टम विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज इंट्रोडक्शन. ये अच्छे से दिखेगा नहीं. दिस इज द वन. इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज होता क्या है, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, दिस इज़ वन टॉपिक आई थिंक जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन से भी. सो दैट्स वाई इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले एक आइडिया, जनरल आइडिया मैं आपको दूंगा कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है. देखो, हमारे नर्वस सिस्टम में होता क्या है, सबसे टॉप पे आपका रहेगा ब्रेन. लेट्स से ये ब्रेन, और ब्रेन से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. सो लेट्स से, थोड़ा अच्छे से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. ये है एक ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन है. ब्रेन से एक कॉर्ड निकलती है कुछ इस तरह से, जिस कॉर्ड को हम बोलते हैं, लेट्स से दिस इज ब्रेन. ये ब्रेन, और यहां से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड. अच्छा, इसको मैं लेफ्ट साइड करता हूं. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. अब देखो होता क्या है, ये हमारे सिर में प्रेजेंट है. यू नो कि ब्रेन हमारे पास जो है वो सिर में प्रेजेंट है, और जो स्कल है उसमें ब्रेन प्रेजेंट है, और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर से जो है वो निकल के जाती है. सो दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. नाउ इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हाथ को भी मूव करना है, इसको जो है पेट के मसल्स को भी मूव करना है, इसको हॉर्मोन्स को भी सिग्नल देना है. तो होता क्या है, ये कनेक्ट कैसे करता है एक दूसरे के साथ. तो होता क्या है, देखो मान लो यहां पे एक इफेक्टर ऑर्गन आ जाएगा. लेट्स से दिस इज द ऑर्गन. यहां पे मैंने एक ऑर्गन बना दिया. ये ऑर्गन कोई भी रैंडम ऑर्गन मैंने यहां पे बना दिया. दिस इज एन ऑर्गन, ठीक है. अब इस ब्रेन को कनेक्ट करना है ऑर्गन के साथ. हाउ इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद दिस ऑर्गन. ये कुछ अपनी प्रोसेसेस भेजेगा वहां पे. लेट्स से यहां पे कुछ इस तरह से अपनी प्रोसेसेस ये भेजेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से अपनी प्रोसेसेस भेजेगा ऑर्गन से, और इन प्रोसेसेस से ये जो वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा आगे. ये इन प्रोसेसेस से क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा आगे. दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स. आर ब्रेन वर्क इन दिस वे. किस तरह से, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो एक आप बोल सकते हो कि एक हेडक्वार्टर है. दिस इज द हेडक्वार्टर. हमारा जो हेडक्वार्टर है वो या फिर बोल सकते हैं एक जो किंगडम है वो अपने पूरे एक जो किंग है वो अपने पूरे किंगडम को कैसे कंट्रोल करता है. सबसे एक तो उसका पैलेस रहेगा. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसका हमारा पैलेस है, जहां से वो सिपाहियों को भेजता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वर्क करने के लिए. तो सिमिलरली व्हाट हैपेंस कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो हेडक्वार्टर है, और वो अपने सिपाहियों को, ये सिपाही होते क्या हैं, वो होते न्यूरॉन्स. ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को भेजता है, और न्यूरॉन्स जो वो जाके सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और इफेक्टर ऑर्गन पे जो है वो अपना इफेक्ट डालते हैं. सो दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स. अब इसी को ही हम क्लासीफाई कर देते हैं. एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं सिंपल टर्म्स में, तो इसी तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं. कैसे, जो ये वाला पोर्शन रहता है, दिस बिकम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. तो इसको सेंट्रल ना, बिकॉज ये सेंटर में प्रेजेंट है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेडक्वार्टर है, तो हम इसको सेंटर बोलते हैं. जैसे अगर हम पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे तो सेंटर में कौन है, बीजेपी है. तो सेंटर इट मींस दिल्ली में कौन है, बीजेपी है. डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है, लेकिन सेंटर में कौन है, बीजेपी. सो इट इज द मेन पार्टी विच इज रूलिंग आवर नेशन. सिमिलरली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज रूलिंग आवर बॉडी, और वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सिपाहियों को भेजता है. डिफरेंट, जैसे स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, वो कंट्रोल करती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को. सिमिलरली क्या करता है, ब्रेन की तरह ही, या और ये जो है, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आप समझ गए, ठीक है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अब मैंने आपको बता दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी सारी की सारी नर्व्स हमारे पास आती हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती या फिर आती हैं. देखो आने का मतलब क्या है. अब देखो ये भी हमें, अब मान लो हमें पता कैसे चलता है कि हमें भूख लगी है, बिकॉज हमारा एक ऑर्गन जो है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को हमारे ब्रेन में, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि उस ऑर्गन को
भूख लगी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्रेन ही अपना सिग्नल भेजेगा ऑर्गन तक, ऑर्गन भी अपना सिग्नल वापस करेगा ब्रेन को बताने के लिए कि क्या स्टेटस है। आई जो है वो सिग्नल भेजती है, लाइट का सिग्नल भेजती है ब्रेन को, ताकि ब्रेन इंटरप्रेट कर सके कि हमें क्या दिख रहा है। तो आना और जाना ये पूरा चीज़ जो रहेगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहेगा। तो अब जनरल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है इस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड हमारे पास रहेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल से हमें पता चला जो मुख्य भूमिका निभाता है नर्वस सिस्टम में वो कौन होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें जो रहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक्स आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो भी हमारे पास दो पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखना किस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, एक होता है एफरेंट पार्ट और एक होता है इफेरेंट पार्ट। एफरेंट और इफेरेंट, AFFERENT, और इफेरेंट पार्ट या डिवीजन हम बोल सकते हैं, एफरेंट डिवीजन और इफरेंट डिवीजन। कैसे हम इसको कर सकते हैं, ए से होता है आना, आ कौन रहा है, नर्व, कहां आ रही है, ब्रेन की तरफ। तो एफरेंट पार्ट क्या करता है, एफरेंट पार्ट डिवीजन जो रहता है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू ब्रेन। इट मीन्स देखो यहां से क्या हुआ, इफेक्टर ऑर्गन से ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया था इसमें क्या था, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला जो मैंने आपको बताया था भूख वाला, जिसमें इफेक्टर ऑर्गन ब्रेन को बताता है कि उसको भूख लगी है। तो सिग्नल कहां से जा रहा है, ऑर्गन से सिग्नल जा रहा है ब्रेन की तरफ। तो वो पार्ट जो रहता है दैट इज इफरेंट पार्ट। तो ये जो सिंगल पार्ट है इफरेंट, और जब और सॉरी उल्टा हो गया, ये इफरेंट यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इफेक्टर ऑर्गन से वापस आ रहा है तो एफरेंट ही ये रहेगा, एफरेंट मतलब आ रहा है, आ कौन रहा है, सिग्नल। तो एफरेंट पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन की तरफ। उसका उल्टा क्या होगा, इफरेंट, इफरेंट क्या करेगा, कैरी इंफॉर्मेशन, कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन्स। तो यहां पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है हमारे पास नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये ब्रेन हमने यहाँ नर्व्स हमने यहाँ पे देखा कि स्पाइनल कॉर्ड से भी ओरिजिनेट हो रही है और ब्रेन से भी ओरिजिनेट हो रही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आएंगी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और वो सारी नर्व्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज द एफरेंट पार्ट एंड सेकंड इज द इफरेंट पार्ट। Efferent is that part which carries information from brain to effector organs. Efferent मतलब आना, A से आना, A से efferent। Efferent का मतलब हो गया कि it carries information from effector organs toward the brain। तो ये हमारे पास रहेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम और दो पार्ट्स में क्लासिफाई, सॉरी ये जो इफरेंट पार्ट है, अब ये जो इफरेंट पार्ट हमारे पास रहेगा, दिस इफरेंट पार्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। इफरेंट पार्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास रहेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system is also called as voluntary part of nervous system, and autonomic is involuntary part of nervous system. What is voluntary part and what is involuntary part? वॉलेंट्री पार्ट इट मीन्स विच इज अंडर आर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना हाथ मूव करना है तो मैं खुद से सोचूंगा कि मुझे हाथ मूव करना है। जैसे अगर मैं बात करूंगा मेरे पेट की मसल्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी हार्ट बीट मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि मेरी जो पेट की मसल्स है वो मूव नहीं हो, तो अभी मूव नहीं हो रही हैं, वो मूव करती रहेंगी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जबकि सोमैटिक की बात करेंगे दैट इज वॉलेंट्री कंट्रोल में हमारी स्केलेटल मसल्स आती हैं। तो इससे हमने क्या देखा कि जो भी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स मतलब कि हमारी तो हमने क्या देखा, जो अपना जो भी वॉलेंट्री में क्या आएगा, जो भी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स मतलब कि जो मसल स्केलेटल मसल्स में आती है जो भी वॉलेंट्री मसल है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बाजू की मसल की बात करोगे, अपने पैरों की मसल्स की बात करोगे, अपने लेग के मसल, बिकॉज लेग आप वॉलेंट्री मूव करते हो, आप चाहते हो कि आपको मूव करना है, आप चाहते हो कि आपको शिमला से मंडी जाना है, आप चाहते हो कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप मूव करते हो, तो वो वॉलेंट्री है। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी खुद आपको ले जा रही है, आप चाहते हो वहां जाना तो आप वहां जा पा रहे हो, तो दैट इज वॉलेंट्री कंट्रोल में है। जो भी वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है दैट विल बिकम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल्स हमारे पास आएंगी, तो यहाँ पे जो रहती हैं वो आती है स्केलेटल मसल्स भी हमने जो है वो डिफरेंट तरह के मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, वो सारी हम पढ़ेंगे अगर वीडियो में। लेकिन फिलहाल स्केलेटल मसल्स हमारे पास जो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट रहती हैं, एंड दीज आर अंडर आर कंट्रोल। ठीक है। दूसरा इनवॉलेंट्री में स्मूथ मसल्स हमारे पास रहेंगी। स्मूथ मसल्स हमारे पास जो रहेंगी, स्मूथ मसल्स में कौन सी मसल्स आ जाएंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दिया था, कौन सा, पेट की मसल का, या फिर मैं अपने हार्ट की मसल्स की अगर हम बात कर रहा हूं, तो वो सारी पार्ट्स हमारे पास जो रहेंगी वो कौन सी आएंगी, इनवॉलेंट्री, बिकॉज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो आएगी स्मूथ मसल्स के बाद हमारे पास जो रहेगा कार्डियक मसल्स, हार्ट की जो भी मसल्स हमारे पास रहती हैं वो भी हमारे पास जो रहेंगी वो इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे पास रहेंगी। इसके अलावा ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के हैं, ग्लैंड्स ऑफ आर बॉडी। अब आपका स्वेट ग्लैंड आपके कंट्रोल में नहीं है कि हाँ आज मुझे गर्मी लग रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा स्वेट बाहर ना आए, तो आपके कंट्रोल में नहीं है। गर्मी है तो आपको स्वेटिंग होगा, आप चाहो ना चाहो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो ग्लैंड्स ऑफ आर बॉडी इज ऑल्सो autonomous nervous system, which is involuntary part of our muscle nerves. Involuntary it means which is not directly our control. ठीक है, तो ये चीज रहेगी। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system we are going to discuss in further lectures. लेकिन अभी आपको याद रखना है this is how we classify our nervous system. एक छोटा सा recap कर लेंगे. Nervous system we have classified. Nervous system can be classified into two types, that is the central nervous system and peripheral nervous system. Not two types, can be classified into two types of nervous system. First is the central nervous system and second is the peripheral nervous system. Central nervous system is comprised of brain and spinal cord. Brain and spinal cord जो main part हमारे पास nervous system का रहता है, that is brain and spinal cord, which is the headquarter of our nervous system. And second is the peripheral nervous system. Peripheral nervous system includes, or peripheral nervous system consists of all the nerves originating from effector organ or from our central nervous system.
सिस्टम. सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सारी मसल्स जो है वो निकल रही हैं वो सारी जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. और जो ब्रेन की तरफ कोई भी इफेक्टर ऑर्गन से कोई भी नर्वस सिस्टम आ रहा है वो हमारे पास जो रहेगा वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहेगा, पेरिफेरी में रहेगा. देखो पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपनी जो बोन्स है वो भी हमने डिवाइड की थी. जैसे यहाँ पे ये रहेगा, ये है मेन सेंटर, ये रहता है, दिस इज द सेंटर. और उसके साइड वाली सारी चीज़ें जो रहेंगी वो पेरिफेरी, ये वाली सारी चीज़ें जो रहेंगी वो पेरिफेरी रहेगा. तो इस सेंटर के पेरिफेरी में जो रहेगी, तो सेंटर में तो हमने जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाल दिया. इसके पेरिफेरी में जितनी भी नर्व्स हमारे पास आ रही है, इससे जितनी भी निकल रही हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल में इसके प्रेजेंट है, आजू बाजू इसके प्रेजेंट है, जिसको हम पेरिफेरी बोलते हैं. तो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम बोल सकते हैं. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी हमारे पास जो है वो नर्व्स आ जाएंगी जो ओरिजिनेट होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और जो भी नर्व्स हमारे पास आती हैं इफेक्टर ऑर्गन से. अब जो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की थी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन. फर्स्ट इज द एफरेंट डिवीजन एंड सेकंड इज द इफरेंट डिवीजन. ए मतलब आना, ए मतलब आना, आना कौन आ रहा है, नर्व. नर्व कहाँ आ रही है, ब्रेन की तरफ. तो एफरेंट नर्वस सिस्टम में और सारी नर्व्स आएंगी जो इफेक्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कैरी करती है टुवर्ड्स द ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल हम जो देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग समथिंग, अभी जो है वो मुझे अपना टैबलेट दिख रहा है, तो टैबलेट मेरा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, मेरे इफेक्टर ऑर्गन दैट इज आई, आई ने इस टैबलेट को देखा, लाइट को देखा, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को दी. तो ये इंफॉर्मेशन जो आई की है, लाइट की जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन की तरफ गई. या अभी अगर मुझे भूख लगी है, तो जो भूख अगर मुझे लगी है, तो भूख का जो सारा इंफॉर्मेशन है वो मेरे पेट से गया ब्रेन की तरफ. तो ये किसने कैरी किया, नर्व ने कैरी किया. ब्रेन जो पेट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ब्रेन की तरफ जा रही है. तो ये जो है वो कैरी कर रही है इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेट टू ब्रेन. पेट इज आर इफेक्टर ऑर्गन, तो ऑर्गन से जो वो कैरी कर रही है इंफॉर्मेशन ब्रेन तक. सो दैट इज अपना इफरेंट नर्वस सिस्टम, सॉरी एफरेंट नर्वस सिस्टम. इफरेंट नर्वस सिस्टम में वो पार्ट रहेगा जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन. अब देखो मेरे ब्रेन ने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया कि सबसे पहले क्या हुआ, मुझे भूख लगी, तो अब मेरे ब्रेन पे वो इन्फॉर्मेशन गया एफरेंट नर्वस सिस्टम, और मेरे ब्रेन ने बोला कि अब आपको खाना खाना है. तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई, ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन गई मेरे हाथ में कि अब तुमको खाना खाना है, खाना सामने पड़ा है. तो वो स्केलेटल मसल अब क्या करेगी, रोटी उठाएगी और खाएगी. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पे मेरे पेट ने इन्फॉर्मेशन दिया, स्टमक ने इन्फॉर्मेशन दिया ब्रेन की तरफ, ठीक है, कि भूख लगी है. और इसने मेरे हैंड को इन्फॉर्मेशन दिया कि अब आपको हाथ खाना है, नहीं हाथ से खाना खाना है. तो दिस इज एफरेंट, ये ब्रेन की तरफ आ रहा है, और दिस इज इफरेंट, ये ब्रेन से जा रहा है. So this is the function. अब efferent can also be classified into two types, that is somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system में हमारे पास सारी skeletal system आती है, skeletal muscles आती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हाथ की मसल, पैर की मसल, वो सारी मसल्स हमारे कंट्रोल में है. आई की मसल, जो आईलिड की मसल है, दैट इज ऑल्सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो हमारे कंट्रोल में. अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोली कर सका हूँ, मैं जब अपनी आंखें गोई झपकी लूँगा वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं 1 मिनट में 50 झपकी लूंगा, 1 मिनट में 10 झपकी लूंगा. तो वो सारा मेरे कंट्रोल में, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज इनवॉलेंट्री पार्ट विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. इनवॉलेंट्री पार्ट में स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो वो इनवॉलेंट्री पार्ट दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट रहेगा. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. If you like this video, please like, share and subscribe our channel, and you can comment, you can ask your doubts in the comment section, and if you like this video, please do subscribe our channel. Thank you so much.